प्रिय बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा देखिए, ये तो आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। चैप्टर 1 है नोइंग आवर नंबर। इसी को हम जो अगला वीडियो हमारा है वो शिफ्टिंग डिजिट्स, यानी डिजिट की जो शिफ्टिंग कर देंगे, यानी किसी नंबर में है उसके डिजिट जो है इधर उधर शिफ्ट करेंगे। तो कैसे, इसका हमने थोड़ा सा बताया था आपको पिछले वीडियो में, इसी को थोड़ा सा और डिटेल बता देंगे। जैसे 42 को बताया था तो ये 24 हो जाएगा। तो ये देखिए, जो बाएं का डिजिट है, सबसे लेफ्ट का डिजिट जब कम हुआ तो इसका मतलब संख्या कम हो गई। और जैसे 54 है, इसको भी अगर पलटेंगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5, यानी यहाँ पलटेंगे तो देखो ये संख्या कम हो गई, तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। और जैसे 27 है तो इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे। देखो शिफ्टिंग में मतलब कि उसका डिजिट जो है बदल देंगे। अगर ये यूनिट का है तो 10 कर देंगे, 10 का यूनिट में कर देंगे, तो इसका 7 का जब इधर करेंगे तो ये 7 इधर हो जाएगा, 2 इधर, 72 हो गया। तो आप देखो कि 2 से जो बाएं वाली संख्या अगर बढ़ गई तो वो वैल्यू बढ़ जाती है, और जो बढ़ती है वो इस नंबर काउंटिंग नंबर की टेबल में आगे बढ़ जाता है। जैसे 27 है, देखिए ये 27 है ना, तो ये जब बढ़ेगा 72, तो देखो आगे चला गया। ये कहाँ है 72? ये यहाँ है। तो 72 यानी कितना आगे चला जाएगा? ये 5, 7, 5, 12, और यहाँ होगा 6, 4, यानी 45 स्थान खिसकेगा इसमें। यानी ये जोड़ोगे ना तो ये 45 आएगा। तो ये देखो 1, 2, 3, 4 तो यही हो गए, 3 ये और 2 वो, 5, 45 जगह ही आगे खिसका। और अगर जैसे ये 47 लिया ना, 74 लिया तो ये 47 आएगा। यहाँ देखो 74, 74 है, अगर इसको पलटोगे तो ये 47 हो जाएगा। तो ये देखो 7, 7, 14, 6, 2, ये 27 स्थान किसका? इधर पीछे 74 है ना ये, तो 27 कहाँ है? ये यहाँ है। 27 यहाँ है, तो देखो 10, 10, 20, 30 तो ये हो गए। और ये 3, ये देखो ऐसा है ना, ये 3 इधर और 4 इधर, 7 इधर, 27। तो ये 27 अंक इधर खिसक गया। एक और भी इसमें बेटे बहुत इंटरेस्टिंग बात बताएं। देखो जैसे 42 की जगह हम 43 करेंगे ना, 43 को जब पलटेंगे ना, 43 को पलटेंगे तो 34 आएगा। देखो ये इससे नीचे आया तो ये 24 वाला इधर चला गया, 44 तो एज इट इज रहेगा। और 54 जो है, अरे ये 45 जो है, ये 45 देखो 54 हो गया इधर, और 46 64 हो गया, 47 74 हो गया। तो देखो ये संख्या ऐसे हम जो है पलट रहे हैं संख्या को, तो ये संख्या ऐसे बल जो है जा रही है। संख्या ऐसे अगर हम पलटेंगे क्रम, देखो ये 41 कहाँ हो जाएगा? ये 14। देखो इसको पलटेंगे ना तो 41 पलटेगा तो 14 यहाँ, 42 पलटा तो इसके एक आगे खिसक गया। ये नीचे आ रहा है तो ये दाहिने जा रहा है, ये नीचे आ रहा है तो ये दाहिने जा रहा है। ये 43 ये है तो 34 हुआ, ये 44 तो अपनी जगह, चूंकि पलटेंगे तो कोई अंतर नहीं आता। 45 पलटेंगे तो इसको पार करके इधर चला गया, 46 पलटेंगे तो ये 64 हो गया, 47 करेंगे तो 74, 48 करेंगे तो 84, और 49 करेंगे तो 94। बस यही तक, इसके बाद कुछ अलग हो जाता है। तो ये आप देखो कि इसमें किस तरह से चेंज होता है। इसमें एक चीज और भी है, देखो ये कई चीजें हैं इसमें। देखो अगर ये ऐसे तिरछे ले जाओगे ना, ऐसे तिरछे डायगोनल, तो 11 बढ़ता जाएगा। 1 में 11 जोड़ोगे तो 12, 12 में 11 जोड़ोगे 23, 23 में 11 जोड़ोगे 34, 34 में 11 जोड़ोगे 45, 45 में 11 जोड़ोगे 56, 56 में 11, यानी ऐसे सब 11।
और ऐसे जब करोगे, ये ऐसे करो ऊपर को, तो जो ऊपर करोगे तो देखो ये इसका 9 का अंतर, 9 9 18, फिर 37, 46, 46 9 56, यानी ऐसे 9 का डिफरेंस। तो ये बहुत यूनिक जो है नंबर। और देखो इसमें इन्होंने 3 डिजिट का जो शिफ्टिंग का बताया है, देखो हम इसी का शिफ्टिंग जैसे 7 9 5 अगर शिफ्ट करेंगे ना, तो 5 जो यूनिट वाला है वो 100 वाले में करेंगे, और ये 9 यही रहेगा, ये 7। तो देखो इसका भी बाएं का बढ़ गया, अरे घट गया, तो ये वैल्यू घट जाएगी, ये वैल्यू 597, ये 597, ये कम हो जाएगा इससे, क्योंकि इसके बाएं की डिजिट कम हो गई है। ऐसे ही कोई और भी बना सकते हो आप। अच्छा, अब देखो बेटा, इसको आगे हम थोड़ा सा, जो पिछली बार हम पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था, आप लोग वीडियो पिछला खोल के देख लेना, तो डिटेल में और पता चल जाएगा संख्याएं कैसे बढ़ती हैं आगे, इस पे हम चर्चा करेंगे। देखो हमने थोड़ा सा पहले पिछले वीडियो में बताया भी था, क्योंकि देखो वीडियो बहुत बन जा रहे हैं डिटेल में बताने में, क्योंकि ये पूरा प्राइमरी का, ये जो पहला चैप्टर है प्राइमरी का फुल सिलेबस है बेटा ये। अब देखो फुल नहीं है ये, मतलब बहुत ज़्यादा है सिलेबस। देखो नंबर जब यहां से शुरू होता है ना, तो यहां से अगर 1 है, 1, तो एक डिजिट अगर गया यहां ना, तो एक डिजिट खत्म हो जाता है 9 पे, और जो इस पे से एक जोड़ेंगे, देखो अलग अलग एक एक जोड़ते हुए बना है ये, तो एक जो जोड़ोगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 को मान लो हमने ऊपर लिख लिया, अब ये 10, अब यहां से 2 डिजिट शुरू हो जाएगी, देखो 1 से शुरू किया, ये 10 आया, अब यहां से 2 डिजिट शुरू हो गई, कहां तक, ये 99 तक, 99 तक पहुंचा। तो मान लो हम इसमें 9 यहां है, और 1 जोड़ दिया, ये 1 जोड़ दिया, 10 हो गया। अब यहां पे ये 10 जो बढ़ते बढ़ते 99 हो जाएगा, 99 तक डबल डिजिट है ये 2 डिजिट, ये यहां से यहां तक, और ये 1 डिजिट, और इसी के लिए ये कल्पना करिए, ये ऐसा है, ये 3 डिजिट, 3 डिजिट यहां से यहां तक आएगा। तो 3 देखो 2 का हाईएस्ट डिजिट आया, 2 डिजिट का हाईएस्ट नंबर आया, तो इसमें जब 99 है, तो 99 में जब जो एक जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और ये 3 डिजिट का सबसे छोटा, तो मान लो यहां संख्या की वजह से मान लो इधर हम 100 लिख दिए, तो 100 का 3 डिजिट अब शुरू हो गया यहां से यहां तक, तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा यहां से यहां तक 999 हो जाएगा। इसमें जब 999 में जब 1 जोड़ेंगे ना, तो ये 1000 हो जाएगा, 4 डिजिट की सबसे छोटी। तो ये मान लो यहां है, ये 4 डिजिट का ये बना, 4 डिजिट 4 डिजिट, तो ये कितना होगा 1000। और इसी का जब बढ़ते बढ़ते 1 1 जोड़ते हुए 4 डिजिट का सबसे बड़ा बनेगा 9999। जब इसमें जोड़ोगे, एक जोड़ोगे, तो ये 5 डिजिट का बन जाएगा संख्या। तो 5 डिजिट की पहली संख्या है, इसलिए ये सबसे छोटी संख्या है। अब ये जो 5 डिजिट का मान लो यहां तक बना, अब नीचे ऊपर लिखने में कंफ्यूजन नहीं, वो जगह की वजह से हम नीचे लिख रहे हैं, वो कोई इसका वैज्ञानिक कारण नहीं है, मैथमेटिकल रीजन नहीं है। इसको जब देखो 5 अंक का है, तो 5 अंक की सबसे बड़ी यहां आ जाएगी, ठीक।
2 तो 5 अंकी। अब इसके बाद जो है जब बढ़ेगा तो ये देखो ये हो गया 5 डिजिट और ये हो गया 6 डिजिट, तो ऐसे ही 7 डिजिट, ऐसे ही संख्या आप बढ़ती जाएगी। तो जैसे 5 है ना, तो ये 5 बार 9 देखो, और इसमें 1 जोड़ोगे तो 6 डिजिट शुरू हो जाएगा। ये संख्याएं आपको इसी तरह बढ़ती गई हैं। आपको ये कंफ्यूजन की संख्या कैसे कैसे हुआ, तो आप ये देखोगे कि सबसे पहले ये 1 डिजिट का है ना। अब देखो समझ लो, ये 1 डिजिट की संख्या है तो इधर सबसे छोटा, यहाँ 1 डिजिट का सबसे बड़ा, और जो इसमें 1 जोड़ोगे तो 2 डिजिट का सबसे छोटा और 2 डिजिट का सबसे बड़ा, और इसमें से जो 1 बढ़ाओगे तो ये 3 डिजिट शुरू हो जाएगा, सबसे छोटा 3 डिजिट का, यहाँ 3 डिजिट का सबसे बड़ा। इसमें जब 1 जोड़ोगे तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा, और ये 4 डिजिट सारी ये 4 डिजिट का सबसे छोटा, और इसमें एक जोड़ करके जब लास्ट में 4 डिजिट का सबसे बड़ा आएगा। जब 4 डिजिट का सबसे बड़ा आया तो इसमें जब 1 जोड़ दोगे तो 5 डिजिट का सबसे छोटा, तो 5 डिजिट के सबसे छोटे में जब 1 1 जोड़ते जाएंगे तो लास्ट में 5 डिजिट में सबसे बड़ी आ जाएगी। तो ये 99,999 जब इसमें जोड़ेंगे तो फिर अगली संख्या जो है कि 1 के आगे कितने हो जाएंगे? 0। ये 5 है ना, 5 0 हो जाएंगे। 6 डिजिट की संख्या, 6 डिजिट की है ना ये, और तो फिर ऐसे ये संख्या इसी तरह बढ़ती गई। तो इसी का इंट्रोडक्शन आपके उसमें पिछले उसमें कराया है राइटर ने। तो ये 10,000 कैसे आया देखो, जैसे आपको 10,000 की संख्या है, 10,000 ये है, ये 10,000 से बड़ी, ये 5 डिजिट की है, तो 10,000 और इसके बीच की संख्या का ये सिलेबस में है कि इसको पढ़ें। इसके बाद बेटा प्लेस वैल्यू है आपका। देखो प्लेस वैल्यू जो है, प्लेस वैल्यू सब पढ़े हैं आप लोग पिछले उसमें, हम रिवाइज कर दे रहे हैं। ये प्लेस वैल्यू, देखो फेस वैल्यू और एक होता है प्लेस वैल्यू। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये मानो 0 है। तो ये डिजिट जो है इन्हीं से संख्याएं बनी हैं। तो इनसे जो है, जो सबसे पहले संख्या बनी, देखो इसमें आओ, तो ये संख्या बनी 1, ये संख्या है, एक डिजिट का इस्तेमाल करके एक संख्या, दूसरा जो डिजिट है ये, इस डिजिट को इस्तेमाल करके 2 नंबर है। यहाँ ये डिजिट है, यह जब लग गया ये नंबर है, 3 यहाँ डिजिट है, 3 यहाँ नंबर है, ये सब नंबर हैं। ये नंबर यहाँ तक आया जो 1 डिजिट के हैं, यहाँ से इसके बाद 2 डिजिट शुरू हो गया। तो 2 डिजिट जब शुरू होता है, तो 2 डिजिट जब होता है, जैसे मान लो 24 है, तो इसमें 2 डिजिट है, ये पहला है 1, दूसरा है 10 या ये इकाई और ये दहाई। तो 1 जो है इसकी जो फेस वैल्यू है, इसकी फेस वैल्यू 4 की तो 4 होती है, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू भी 4 है। इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बराबर है। ये इसका जो जगह के वजह से इसका महत्व बढ़ गया, इसीलिए इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू। तो इसका
देखो इसकी फेस वैल्यू तो एज इट इज रहेगी 2, लेकिन इसका जो है ये प्लेस वैल्यू, इसके बाद 20 हो जाएगा। कैसे? ये यूनिट है और ये 10 है, तो इसके फेस वैल्यू में इस जगह जो ये दहाई में है या 10 में है, उसकी फेस वैल्यू में 10 का गुणा हो जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। तो ये 2 गुणे 10 इक्वल टू 20, तो ये 20 इसकी प्लेस वैल्यू हुई, 20 इसकी प्लेस वैल्यू हुई। अच्छा, फेस वैल्यू सभी जो जहां रखा है उसकी फेस वैल्यू रखी, लेकिन जो प्लेस इसका चेंज होगा तो इसकी जो वैल्यू बराबर, जैसे ये देखो ये 2 यहां करो, जगह पलट दिया ना, तो ये जो 4 यहां इसका प्लेस वैल्यू 4 था वो बढ़ के 40 हो गया। इसकी प्लेस वैल्यू, ये इसकी प्लेस वैल्यू 40 हो गई और इसकी प्लेस वैल्यू 2 हो गई। जो पहले 20 था वो 2 हो गया, जो 4 था वो 40 हो गया। देखो जब ये बदला तो इसमें गुणा हो गया 10 का इसमें, और ये हुआ तो इसमें भाग हो गया, या उल्टा कहो तो ये जब जगह बदला तो ये 10 गुना हो गया, और ये जो इसमें 10वां हिस्सा 1/10 हो गया, तो 20 में 10 का भाग देंगे तब यहां खिसक के ये आ गया। तो इधर देखो इसको जैसे 1, 10, 100, 1000, जब ये इधर जाएगा 10 का 10th हो जाएगा, 1 का 10 हो जाएगा, 10 का 1 हो जाएगा, 1 का 10 हो जाएगा, या अगर ये यहां आ गया तो 100 हो जाएगा, और ये अगर यहां आ गया तो जो इसकी वैल्यू रहेगी उसमें 100 का भाग लग जाएगा यहां जाते ही। जैसे 435 है, देखो 435 है और इसको हमने लिख दिया 534, तो देखो इसको हमने यहां खिसकाया, जब इसको यहां खिसकाया तो 100 वाले में तो इसमें 100 का गुणा हो गया। इसकी वैल्यू जो है ना, जो 5 थी, इसकी जो प्लेस वैल्यू 5 थी, यहां प्लेस वैल्यू इसकी 5 थी, और जो इसको यहां खिसकाया तो इसकी वैल्यू 5 इंटू 100 हो गई, 500 हो गई, यानी इससे 100 गुना ज्यादा हो गया ये, समझ नहीं। इसी तरह ये इसकी जो प्लेस वैल्यू है, देखो इधर लिख लो, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी थी 400, और इंटू 100, ये 100 पे है तो 100 का गुणा करेंगे 400, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो प्लेस वैल्यू 400 थी, लेकिन जब ये इधर गया ना, जब इधर गया तो 100 का भाग लग जाएगा। ये यहां जब गया तो ये 400 में 100 का भाग लग गया, यानी यहां 4 हो गई इसकी प्लेस वैल्यू, यानी इसकी प्लेस वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये देखो कि इधर जाएगा तो 100 का भाग लग जाएगा, जब इधर आएगा तो 100 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि वो जो उसकी प्लेस वैल्यू इधर ज्यों ज्यों करोगे त्यों त्यों प्लेस वैल्यू बढ़ती जाएगी, और इधर ज्यों ज्यों करोगे प्लेस वैल्यू घटती जाएगी, यानी प्लेस वैल्यू इधर जो है असेंडिंग ऑर्डर में है। देखो प्लेस वैल्यू इधर असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ता है, और जो है और इधर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, यानी कम होता जाता है। इसको बदलोगे इधर ना तो कम हो जाएगा, फिर इसको बदलोगे तो कम हो जाएगा। यहां से इसको जैसे 400 है तो जो इधर करोगे 40 हो जाएगा, फिर एक बार और शिफ्ट करोगे तो 40 से 4 हो जाएगा। ये है इसकी वैल्यू जो है प्लेस बदलने से लगातार बदलती रहती है, और वो 10 के मल्टीप्ली, देखो 10 चुकी जो देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000,
तो इधर जो वैल्यू है ना, ये इसका 10 गुना है, ये इसका 10 गुना, इसका 10 गुना ये है, और इसका 10 गुना ये है, इसका 10 गुना ये है, इसका 10 गुना ये है। सभी जो कॉन्जिक्यूटिव ये प्लेस हैं, जो कॉन्जिक्यूटिव प्लेस हैं, वो 10 गुने का अंतर है। अगर छोड़ के करोगे तो इसके इसके में 100 गुने का अंतर, और इसके इसके बीच में 1000 गुने का अंतर, और इसके इसके वैल्यू में 10,000 गुने का अंतर। यहाँ पे अगर प्लेस शिफ्ट करोगे तो इतना अंतर हो जाएगा। जैसे 5 अगर यहाँ है तो इधर करोगे, यहां पे अगर करोगे ना तो ये 10,000 का इसमें गुना हो जाएगा जो है ये, क्योंकि ये 10,000 का है। तो इसका नॉमेनक्लेचर जो उच्चारण करते भी हैं ना हम लोग, प्रोनाउंसिएशन करते हैं जो, ये उसी तरह जैसे देखो जो बोलते हैं हम क्या हैं, इसको कहते हैं 44 नहीं कहते हैं 40, क्योंकि इसका महत्व जो है इस प्लेस की वजह से है। तो ये 4 नहीं है, ये 40 है, 47। तो हम प्लेस वैल्यू ही बोलते हैं, किसी भी संख्या को जो बोलते हैं हम प्लेस वैल्यू। जैसे ये 97, तो इसको 9 नहीं कहेंगे, इसको 90 कहेंगे, और 90 ये 7, क्योंकि इकाई में है, इसकी तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू 1 है। ऐसा इसको देखो, ये 2 नहीं कहेंगे, इसको 200 कहेंगे, क्योंकि 100 की जगह पे है, इसकी वैल्यू 200 है। 270, तो ये 7 नहीं है, 70, और ये 4, तो ये 274 यही है। तो हम बोलते इस तरह से हैं इसको। तो इसको जो हमने लिखा कि 200 प्लस 70 और प्लस 4, इसको कहते हैं इसका एक्सपेंशन है। तो जो इस तरह से इसकी संख्या को बुलाने का इस तरह से किया गया है कि उस संख्या को उसकी प्लेस वैल्यू के अनुसार हम बुलाते हैं। ये 274, 70 हो गया, ये 4 हो गया। जैसे ये क्या होगा 300, हिंदी में कहेंगे 300 इसको कहेंगे, और इंग्लिश में कहेंगे 300। तो इसकी प्लेस वैल्यू 100 है, ये 300 है। और 95, तो 90 बोला और फिर 5 बोला, तो 395 हुआ। और इसी को एक्सपेंशन इस तरह से कर देते हैं कि 300 प्लस 90 प्लस 5। इस तरह से बुक्स में आपको इस तरह से भी है, देखो देखो 4, 5, 8 है ना, ठीक है। तो इसको इस तरह से है, इसकी प्लेस वैल्यू 4 गुणे 100 बराबर 400। इसकी जो है 5, ये 10 में है तो 10 का गुणा कर देंगे, और ये 8, तो 8 अपने यूनिट में है तो 1 ही का गुणा होगा, ये 8। तो ये जो करेंगे तो 458, आप बोलते ही वैसा हो 400, 4 ये 4 नहीं है, 400 है, ये 5 नहीं है, 50 है, ये 8 है। तो इसके प्लेस वैल्यू का बड़ा रोल है। ये प्लेस वैल्यू को ही हम उसको बोलते हैं। किसी भी संख्या को जब हम करते हैं तो उसकी प्लेस वैल्यू को बोलते हैं, उसके फेस वैल्यू को नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू जहां वो उसकी जगह बदलेगी तो प्लेस वैल्यू उसकी बदल जाएगी। देखो इसमें इन्होंने रीड एंड एक्सपेंड द नंबर,
देखो रीड एंड एक्सपेंड द नंबर ये लिखा है, तो आपको हम करा देते हैं। जैसे नंबर है, इन्होंने कहा है कि कैसे बोलें ये। 4 है ना, तो देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000। इसका क्या हमने कहा? हमने कहा 10,000, तो इसको कहेंगे 2 में 10,000 का गुणा हो जाएगा, तो ये इसको इस तरह से लिखा, तो ये 10 का गुणा हो जाएगा, तो ये होगा 20। तो ये देखो ये 1000 का है, ये 1000 और ये 10,000, तो इसको 20,000 कहेंगे। और इसको एक्सपेंडेड रूप में 2 पे 10,000 का गुणा कर देंगे। ठीक, अब ये है 26 को देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो ये 22 तो हो गया 20। देखो 2 जो है हो गया 20 और 6, तो 2 जो है देखो 2 ढाई सैकड़ा हजार, ये 10,000 है ना, ये यहां से, तो इसमें 2 में 10,000 का गुणा होगा, तो 4 इसका, तो ये तो हो गया ये, और प्लस 6 में ढाई सैकड़ा हजार, 1000 का गुणा होगा, यानी 1000 का, तो 6 में इसका और प्लस कुछ नहीं है, तो ये बराबर इसका, ये एक्सपेंशन हो गया, ये 20 हो जाएगा और ये 6, तो ये 26,000 हो जाएगा, एक्सपेंशन है इसका। और तीसरा देखो ये सब साल किया हुआ है आपका, ये साल वाला तो आप पढ़ लोगे, हम अनुसार जो है उसको करा दे रहे हैं। उसके थोड़े से टेढ़े करा दे रहे हैं, जैसे एक मान लो इधर को करा दे रहे हैं, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये 55 है, तो इसमें 10,000 का ये 50,000, तो ये 50,000 हो जाएगा। और ये जो है ये 50,000 हो जाएगा, और इसको करेंगे कैसे? 5 में 10,000 का गुणा करेंगे, ढाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये आ जाएगा, इसका एक्सपेंशन ये होगा। अब देखो जीरो, इसका क्या होगा? 41,000 है, देखो 41,000 है ना, ये 1000 पे है, तो इसको 4 में तो 10,000 का गुणा करेंगे, और 1 में 1,000 का, तो ये 41,000 हो गया। अब ये देखो इसको थोड़ा सा चलो सभी कर देते हैं, 7,630, तो ये देखो 57,630, 57,630,
तो इसको कैसे करेंगे, 5 में 10,000 का गुणा करेंगे। देखो इसका एक तरीका सिंपल सा है, इसकी प्लेस वैल्यू ऐसे रख दो बस, शॉर्टकट, यहाँ 5 लिखो, बाकी के आगे 0, यहाँ 7 लिखो, बाकी के 7 की प्लेस वैल्यू ये होगी, बाकी के आगे 0, यहाँ 6 लिखो, बाकी के आगे 0, यहाँ 3 लिखो, बाकी के आगे 0, यही इसका एक्सपेंशन होगा। आप सभी को इसी तरह कर सकते हो, यानी उसके नीचे वो संख्या लिखो और बाकी संख्या के नीचे 0 लिख दो, इसके नीचे संख्या लिखो, इसके नीचे 0 लिख दो, ये सबसे शॉर्टकट है। तो इसको ये कैसे आया, अब एक्सपेंशन एक्चुअली है ये 5 गुणे 10,000 प्लस 7 गुणे 1,000 है ना, और 6 गुणे 100 और प्लस 3 गुणे 10 प्लस 3, ये इनका एक्सपेंशन हुआ। इस तरह से ये सबका एक्सपेंशन आप जो है कर लेना। मेरे समझ से तो ये क्लियर हो गया होगा, आपने पिछले उसमें पढ़ा भी है। अब जैसे इसका देख लो, सबसे लास्ट में जो है 5 है, तो 2 के नीचे इसमें 0 लिखोगे यहाँ, और ये 5 लिख दोगे, यही इसका एक्सपेंशन हो गया। ये 2 एक्सपेंशन हुआ, एक ये और एक ये, तो ये हो गया 2 गुणे 10,000 10,000 प्लस 5, यही इसका एक्सपेंशन होगा। ये एक्सपेंशन यही है, एक्सपेंशन। अब देखो बेटा, इसमें इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है पढ़ने के लिए आपके सिलेबस में। देखो ये देखो कितने डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6, इस संख्या को पढ़ने को कहा है। इसको इसके विषय में बताइए। 3 2 5 6 डिजिट। अब देखो ये 6 डिजिट है ना, ये 6 डिजिट कब आता है, शुरुआत कब होता है, जैसे कोई भी संख्या का डिजिट जो सबसे छोटा है 6 डिजिट का, तो ये 5 डिजिट के सबसे बड़े के बाद जस्ट आएगा। तो यानी इस ये जो है 5 डिजिट का 5 बार 9, जस्ट इस पे जब 1 जोड़ेंगे ना, क्योंकि इसी के बाद जो हम बताते ना, इसी के बाद ये संख्या आएगी, 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। है इसको इस तरह से समझो कि जब हमने देखा ना 1 डिजिट का इधर, 2 डिजिट का ऐसे, 3 डिजिट का ऐसे, 4 डिजिट का ऐसे, 5 डिजिट का ऐसे, ये 6 डिजिट का ऐसे। तो 6 डिजिट जो यहां शुरू हुआ ना, ये यहीं पे ये संख्या है, 1 2 3 4 5 6 ये, और इसके नीचे ये वाली जस्ट संख्या ना यहाँ पे, ये है 4 डिजिट की सबसे बड़ी, नहीं 5 डिजिट की, 6 है ना, 3 3 6, तो ये 5 डिजिट की सबसे, जो इसमें 1 जोड़े कि ये हो गया। इसको पढ़ेंगे क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, यानी 1 लाख, 1 10 100 1000 10,000 lakhs, तो इसको 1 लाख कहते हैं। 1 लाख इसको कहते हैं, इसको 1 लाख कहते हैं। इसी यानी 1 लाख की संख्याओं, यानी ये 6 डिजिट की संख्याओं को आपको सिलेबस में है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 6 डिजिट की संख्या जो है पढ़ना जो है सीखिए। ये पढ़ना ही नहीं,
इसका एक्सपेंशन भी आपको सीखना है। इसके बाद 10 लाख आएगा, इसके बाद 1 करोड़। तो 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक की संख्याओं को लिखना और पढ़ना आप सीख लीजिए। तो इसमें जैसे 5 डिजिट, जैसे देखो 2 3 7 8 9 7। अब देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट हैं ये। इसको पढ़ेंगे कैसे, 1 10 100 1000 10,000 lakhs। तो ये इसको क्या कहे, lakhs। तो 2 lakhs हो गया, या वर्ड में लिखो 2 lakhs, इसको पढ़ा ना। अब ये क्या होगा, ये 1000 का है तो ये 37,000। देखो ये दोनों का जोड़ा बनता है, इसको एक साथ पढ़ेंगे 37,000। और फिर ये क्या हुआ, 800। 897। इसको कैसे पढ़ेंगे, 2,37,897। इसको, इसकी जो प्लेस वैल्यू है, इसको देखो इस तरह से लिखेंगे। अगर चाहो तो पहले जो हम नियम बताएं, 1 2 यहां नीचे लिखो, बाकी के सबके नीचे 0 लिख दो। ये तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। 3 वाला ये है तो ये 3 यहां लिखो, बाकी के नीचे 0 लिख दो। ये 3 की प्लेस वैल्यू हो गई। 7 वाला यहां है, उसके जगह बाकी के नीचे 0 लिख दो। ये 8 वाला यहां लिखो, बाकी के आगे 0 लिख दो। 9 यहां लिखो, इसके आगे 0 लिख दो। 7 यहां लिखो। तो देखो ये 2 की प्लेस वैल्यू, ये 3 की प्लेस वैल्यू, ये 7 की प्लेस वैल्यू, ये 8 की प्लेस वैल्यू, ये 9 की प्लेस वैल्यू, ये 7 की प्लेस वैल्यू। इसके जो हॉरिजॉन्टल वे में भी तुम लिख सकते हो। तो इसको लिखेंगे 2, उन्हें कितना होगा, लाख। 1 लाख से कौन, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये होगा 50। ठीक। और इसको क्या, इसमें देखो जगह नहीं होने की वजह से हम नीचे, आप सामने लिखते जाना। ये 3 पे 10,000 का गुणा हो जाएगा, और 7 पे 1,000 का गुणा हो जाएगा, 8 पे 100 का गुणा हो जाएगा, 9 पे, ये प्लस, सब में प्लस होता जाएगा बेटा। ये चूंकि जगह नहीं है ना, इधर नहीं लिखा जा सकता, या इधर लिख दो, जगह तो है, दिखाई तो दे रहा होगा, नहीं तो कंफ्यूज हो। देखो इसको इस तरह से लिख दो, यहाँ इधर तो चला जाएगा। देखो ये 2 गुणे कितना है, 1 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। फिर ये क्या है, 3 है इंटू 10,000 प्लस 7 इंटू 1,000 प्लस 8 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 7, या 7 इंटू 1 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसका एक्सपेंशन हुआ यहां से यहां तक। ये आपके कोर्स में सीखने को दिया है कि लाख, 10 लाख और करोड़ की संख्या को लिखना, पढ़ना और उसके एक्सपेंशन, यानी आप
1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक की संख्याओं को आप अच्छी तरह सीख लें कि उसको कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है और कैसे उसको एक्सपेंड किया जाता है। तो ये वीडियो आज लंबा हो रहा है, तो अगले में हम इसके 10-15 जो है 1 लाख से 1 करोड़ के बीच की संख्याएं लेंगे, 10-15 संख्याएं, और उसको हम लिखना, पढ़ना और उसका एक्सपेंशन, ये तीनों आपके सिलेबस में है। इसको हम डिटेल में आपको इसकी प्रैक्टिस करा देंगे कि आपका ये कंसेप्शन क्लियर हो कि कैसे इसको बड़ी संख्याओं को भी कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो वीडियो ये हम जो है यहीं समाप्त कर रहे हैं बेटा। ये आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में देखो, लाइक तो बढ़ रहा है मेरा, लेकिन जो है कमेंट करिए बच्चों। कमेंट करने से क्या है कि हमको ये आभास होता है कि जैसे क्लास में है तो बच्चे से पूछता है, तो उसे होता है कि भाई हम जो है जब पढ़ा रहे हैं उसको कितना समझ में आ रहा है। भाई वीडियो देखने का मतलब ये नहीं कि उसको समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करिए, फिर हम उसको सप्लीमेंट्री वीडियो जिस पॉइंट को, जो पॉइंट नहीं समझ में आ रही है ना, आप उस पॉइंट को मार्क करिए, फिर हम उसको जो है उसको इलेबरेट करके बड़े में बता देंगे आपको कि ये इसको ये कहते हैं। तो इसलिए आप लोग कमेंट बिल्कुल निश्चित रूप से करिए, जिससे हम जो है इसको अच्छी तरह जान सकें। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।